प्रातः क्लास चल रहा था 17/12/1967। रविवार को तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। पास्ट को तो बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं और ये भी समझते हैं कि अभी हमको नई दुनिया में जाना है, भविष्य में। यहाँ आते हैं, अभी तुम भी बैठे हो, जानते हो, जो जो भी आएंगे बैठेंगे वो जानेंगे कि अब हमको वापस जाना है बाबा के पास, और फिर यहाँ आकर के विष्णु की माला में पिरोना है। अभी बच्चों को समझाया तो है कि माला तो दोनों की, क्योंकि अगर हिसाब करें तो माला ब्रह्मा की भी है और माला विष्णु की भी है और रुद्र की भी है। ब्रह्मा की माला का नाम क्या है? क्या है? अरे एक अक्षर लिखो। ब्रह्मा की माला विजय माला होती है। ब्रह्मा विजय माला, विजय पहनाएगा। ओहो है, ओहो, विष्णु की माला नहीं पूछ रहे, ब्रह्मा की माला पूछ रहे है। ब्रह्मा की है भक्त माला। कौन सा भक्त है? नारद भक्त बहुत प्रसिद्ध है ना। भक्तों में भक्त शिरोमणि मेल कौन है? नारद। नार माने ज्ञान जल, अद्दा माने देने वाला। ज्ञान जल तो बांटता रहता है और तीनों लोगों में भ्रमण करता रहता है, लेकिन करता है कि नहीं? निराकारी स्टेज में रहता है कि नहीं? तो आत्मलोक में भी रहता है और सूक्ष्म बतन में रहता है कि नहीं? वहां भी रहता है और साकार दुनिया वालों के पास वहां भी जाता है। बच्चों में, साकार बच्चों में प्रवेश करता है कि नहीं? हाँ, तो टिकता नहीं है, भटकता रहता है। तो भटकने वालों की माला का नाम क्या बताया? भक्तमाल। फिर विष्णु की भी माला है। कौन सी? जो अभी बताई, विजय माला। और रुद्र की भी माला है। रुद्र माने रौद्र रूप, भयंकर रूप धारण करे। और विष्णु? विष्णु में तो विषय है ही नहीं, विषय विकार का नाम निशान नहीं। समझा ना? क्योंकि पहले पहले ही नई सृष्टि के लिए है ना। कौन? विष्णु। बाकी तो पीछे पीछे आते हैं ना। तो कोई पीछे पिरोते हैं। जैसे बाबा ने कहा ना, अभी देखो, कहेगा कुल, तो तुम्हारा वो क्या है? कौन सा कुल है? ऊंचे से ऊंचा ऐसा षष्ठी में सूर्य ही पार्ट बजाता है ना। हाँ,
तो तुम्हारा ऊंचे से ऊंचा सूर्य कुल है, तो तुम बोलेंगे हमारा विष्णु कुल है। तो वैष्णव कुल विष्णु कुल पहले हुआ ना, तो पीछे अभी तुम विचार करके बैठेंगे, बोलेंगे हम विष्णु कुल के और फिर हम जाकर के शूद्र कुल के बनते हैं। तो अभी तुमको मालूम पड़ा कि हम असल में विष्णु कुल के हैं। फिर इनसे बिरादरियां निकलती हैं, नई नई बिरादरियां निकलती ही जाती हैं। ठीक है ना बच्चे? जैसे बीज रूप की भी माला बनाते हैं ना, तो उनसे पीछे हम तो उनके हैं ही, और हैं ही नंबरवार। पर जो कुछ भी है इस नॉलेज से हम समझ जाते हैं कि बिरादरियां कैसे बनती है? पहले तो हम जाकर के सभी रुद्र की माला बनती है? हम में कौन कौन आ गया? पहला नंबर कौन आया है? अरे है? हम जाकर के सभी रुद्रमाला बनते हैं। पहला नंबर किसका आया? रुद्रमाला, रुद्र का आया। अच्छा, त्रेता के राम का आया है? हम जाकर के सभी रुद्र की माला बनते हैं, ये बोला किसने? हाँ, क्योंकि रुद्र की माला में भी ऊपर फूल होता है ना, है? हाँ, वहां युगलमण का तो होता नहीं, सब सिंगल ही सिंगल। जैसे शिव सिंगल वैसे सब है, आत्माएं सब सिंगल। तो हम सब पहले पहले जाकर के रुद्रमाला बनते हैं, पीछे हम जानते हैं कि पहले पहले होती है रुद्रमाला। तो हम सभी याद करेंगे ना, है? तो ये है ऊंचे ते ऊंची बिरादरी। तो बाप भी समझाया ना कि ये तुम्हारा ऊंचे ते ऊंच कुल है, बहुत सुख देने वाला है। कौन सी माला का नाम लिया? रुद्रमाला है। अच्छी तरह से समझाई दिया है कि सबसे पहले किसको वापस जाना है आत्मलोक में? है रुद्रमाला वाला हो जाना है, और जाना भी है पवित्र होकर के जाना है। ऐसे नहीं कि रुद्रमाला वाले कलयुग के अंत में आकर के सबसे जास्ती अपवित्र बनते हैं। है? दुनिया की जितनी अपवित्र बिरादरियां हैं उन सबसे जास्ती अपवित्र बनते। तो अपवित्र आत्मलोक में जा सकेंगे? नहीं जा सकते, पवित्र होकर के ही जाना है। अब ऐसे अपवित्र तो कोई जाए ही नहीं, जाना ही नहीं है। और ये बात तो बच्चे समझते हैं।
इस बात का सारी दुनिया को पैगाम बेशक मिलेगा। क्या? कि सारी दुनिया को साकारी से निराकारी आत्मा बनना पड़ेगा। समझा ना? पढ़ाई में और वगैरह में कुछ मुकर्रर है जो, बाकी ये पैगाम, ये मैसेज, जैसे देखो अरविंद घोष की माई कहती है कि बाप आया हुआ है और यहां इसी दुनिया में आया हुआ है, परंतु पता नहीं पड़ते। तो ऐसे आखिरी में पता तो सबको चलेगा ना। सबको लगेगा कि बाप आया हुआ है। तो ये बातें अखबार में पढ़ती जाएंगी। अभी तो थोड़ा डालते हैं कि भाई भगवान, गीता का भगवान कौन है, जो बच्चों को मालूम पड़े। परंतु देखो ऐसे तो है नहीं कि कोई एक ही अखबार सब पढ़ते हैं। नहीं, ऐसा तो कोई कायदा नहीं है। कोई ये टाइम्स ऑफ इंडिया लेंगे, कोई वो लेंगे, और कोई एक ही अखबार सभी थोड़े ही लेंगे। हाँ, अगर लाइब्रेरी में जाएंगे तो वहां बहुत अखबार पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। सत्रह 12/1967 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। अभी सभी तो लाइब्रेरी में नहीं जाते हैं। कोई कोई दो तीन अखबार में मांगते हैं, कोई एक मांगते हैं, और कोई तो ऐसे है जो अखबार पढ़ते ही नहीं। ऐसे होता है ना बच्चे। तो कभी न कभी उनको ये जरूर मालूम होना चाहिए, आज नहीं तो कल, कि बाबा आया हुआ है। कब? जब भी ये विनाश का समय नजदीक होता है ना, तो जरूर मालूम पड़ता है कि भगवान आया हुआ है। जो अभी पुरानी दुनिया विनाश होती है और नई दुनिया स्थापन होती है। और ये साक्षात्कार बहुतों को हो भी सकते हैं। तो मनुष्य समझ जाए कि बरोबर कृष्ण नहीं है गीता का भगवान। भगवान को कोई कृष्ण नहीं कहा जाता है जो मंदिरों में पूजा जाता है बच्चे के रूप में। किंतु भगवान तो सबको ही बहुत ही अपन को कहते रहते हैं। शिवो हम,
हमारी आत्मा सो परमात्मा। परंतु ये तुम्हारा देखो कितना भी बरस पड़े हुए है, कितना बरस पड़े हुए हैं, 67 से लेकर के 2037 तक। है? अरे हिसाब लगाए भाई, कितना बरस पड़े हुए हैं, 10 वर्ष पड़े हुए। हाँ, 67 की बात हो रही, 67 की है। क्या दिखा देखने में नहीं आ रहा है, दुनिया भर का लिख दिया, 0 वर्ष पड़े, कुछ नहीं है। 70 वर्ष पड़े हुए, वाह भाई। है तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तो 40 वर्ष बताए, 40 से 50 वर्ष। तो ये 50 वर्ष कब पूरे होते हैं? है? अरे 40 वर्ष पूरे होते हैं 2017 में, 50 वर्ष पूछा गया, पूरे होते हैं 2027-28 में। है तो 70 कहां से आ गया? 60 वर्ष रहा ना। तो देखो पूछा तो है कितना वर्ष पड़े हुए हैं, इससे समझ में आता है कि भाई ज्ञान तो बहुतों को देना है, और ये सन्यासियों को भी ज्ञान देना है, राजाओं को भी ज्ञान देना है। पैगाम बहुतों को अभी मिलना है। तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे, समझे ना? जब सुनेंगे ना क्या कि बेहद का गुरु आया हुआ है, क्योंकि अभी तक तो जन्म जन्मांतर हद के गुरु, उन्हीं से सब आका पड़ा, बाकी गति सदगति तो किसी की हुई नहीं। तो जो बेहद का गुरु है वही सदगति देने वाला है। इसलिए तो इतनी कोशिश करते हैं ना एडवर्टाइजमेंट की। तो जितना चाहते हैं इतना कोई अखबार में दिल पसंद कायदे मुझे नहीं आता है, और ये भी समझते हैं कि कई निकल पड़ेंगे जो पूछताछ करेंगे। ऐसे भी नहीं कि नहीं निकलते हैं, आगे चल करके तो बहुत पूछताछ करने लग पड़ेंगे, क्योंकि बच्चे तो समझते हैं कि सतयुग की स्थापना जरूर हो रही है, और कलयुग की दुनिया में ही सतयुग की स्थापना हो रही है। क्या? नरक के बीच स्वर्ग की स्थापना हो रही है। और कर कौन रहा है? हम ही कर रहे हैं श्रीमत पर। है? ये तो नशा बच्चों को होना चाहिए ना। जैसे इस दुनिया में और मिशंस होती है ना, क्राइस्ट वगैरह वगैरह की, ऐसे ये अभी तुम्हारी नई मिशन है।
ईश्वरीय मिशन। तो देखो, तुम तो ईश्वरीय मिशन के भांति बन रहे हो, है? क्रिश्चियन मिशन के भांति बन जाते हैं ना, तो तुम तो ईश्वरीय भांति बन गए। तभी कहते हैं कि अगर सुख पूछना हो तो अतीन्द्रिय यानी आत्मा से पूछना हो तो तुम गोप गोपियों से पूछो। इस शरीर में आत्मा गुप्त है ना, जो अभी आत्माभिमानी बनी है गोप गोपियां, उनकी बात है। दूसरे भी आत्माभिमानी बनेंगे जब सुनेंगे कि ये राइट बात है कि हम आत्मा को ही बाप को याद करना है और हम आत्मा को एक बाप को याद करना है। वो कैसे पता चलेगा? है? एक बाप का पता तब चलेगा जब रूहानी बाप जो खुद आता है वो मुकर्रर रथधारी अर्जुन के रथ में प्रवेश करता है गीता ज्ञान सुनाने के लिए। है? कोई और के रथ में दिखाते हैं क्या? रथ माने ही शरीर। तो हम आत्मा को ही याद करना है और एक को ही याद करना है। फिर मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई है। हाँ, तो देखो गायन तो है सही ना, बरोबर। तो यूं तो सभी कोई मुसलमान अपने जो धर्म स्थापन वाले हैं उनको याद करते हैं। क्रिश्चियन क्राइस्ट को याद करते हैं, उनका फोटो रखते हैं। समझते हैं ये क्राइस्ट अल्लाह मियां का बच्चा है, तो याद उनको करते हैं। मुसलमान अल्लाह मियां को याद करते हैं। तो देखो अल्लाह मियां कहते हैं ना उनको। अल्लाह मने ऊंच ते ऊंच मियां, बीबी नहीं, बीबी का भी मियां बोलते हैं ना। एडम और ईव, और क्या बोलते हैं? हाँ? आदम और हवा। तो क्रिश्चियन भी उनको गॉड तो कहते हैं ना, गॉड फादर। तो फादर भी कहते हैं पिछाड़ी में। उस गॉड फादर को मानेंगे जिसको कहते हैं हेवनली गॉड फादर। हेवन बनाने वाला। अब कहते हैं निराकार। अरे निराकार हेवन बनाने वाला है या बनाने का रास्ता बताने वाला है? वो तो रास्ता बताता है। जो बनाता है वो तो साकार भी होगा ना।
जैसे क्राइस्ट को कहते हैं साकार, मोहम्मद को कहते हैं साकार। ऐसे तो नहीं कि बिना शरीर के मुसलमान धर्म स्थापन हो गया। पिछाड़ी में जान जाते हैं। पहले तो सभी धर्म पिताओं को धर्म के धक्के खाने पड़ते हैं। क्यों? लोग पहचानते हैं? पहचानते ही नहीं। तो जैसे उन धर्म पिताओं को बाद में पहचाना, ऐसे ही ये ऊंच से ऊंच जो धर्म की स्थापना करने वाला है, सत्य सनातन धर्म की, उसको भी बाद में पहचानेंगे। तेरे की नहीं तो उन विधर्मियों को, विचारों को, उनको ये वर्षा मिला तो नहीं है ना, भगवान का वर्षा। भले नहीं मिला है परंतु समझ तो सकते हैं ना। तभी तो कहते हैं ना कि ये प्राचीन भारत का जो राजयोग है वो उनसे इनको टच होता है। उनसे माने किनसे? भारतवासियों से। किस राजयोग से नई दुनिया स्थापन की है बाप ने, है? हाँ, हम उनको है, किनको है? हम उनको भारतवासियों को है, जानते हैं कि नहीं? हाँ, भारतवासियों को तो जानते तो हैं। तो भारतवासियों के धर्म को स्थापन करने वाला कोई एक इंसान है, मुकर्रर रथधारी। अब उसे अर्जुन कहो, आदम कहो, एडम कहो, तो उसको जानना चाहते हैं कि वो किस प्रकार का है। तो अब ये बात है, तुम बच्चों के सिवाय कोई दूसरा तो समझा ही नहीं सकेंगे। और ये बात समझाने के लिए भी प्रवीण बुद्धि चाहिए। अच्छा, क्यों? जो उनको अच्छी तरह से समझावे। इसी ईश्वरीय ज्ञान में प्रवीण बुद्धि होगा तो समझावे।